गुड मॉर्निंग बच्चों। आज दो चर वाले रैखिक समीकरण में एक्सरसाइज 4.4 शुरू करने जा रहे हैं। उसमें दो ही क्वेश्चन है और दोनों का क्वेश्चन का टाइप एक ही है। क्वेश्चन हम लिख चुके हैं आपके सामने बोर्ड पे, दोनों क्वेश्चन लिखे हैं। क्योंकि दोनों का टाइप एक ही, इसलिए हम एक ही बार लिख दिए। उसका सॉल्यूशन आप बताएंगे। देखिए, एक चर वाले और दो चर वाले समीकरण के रूप में y = 3 का ज्यामितीय निरूपण करना है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि समीकरण मेरे पास है क्या, y = 3। आपके सामने देखिए एक सवाल है जो y = सिर्फ 3 दिया हुआ है। वो है ही सिर्फ एक चर में, और उसको बताना है एक चर में और दो चर में निरूपण करना है, ज्यामितीय निरूपण। तो ज्यामितीय निरूपण जिसको हम आलेख कहते हैं वही खींचना है। तो एक चर में आपके पास दिया हुआ है पहला सवाल, तो उसको बस एक ही लाइन खींचना है। आप चाहे आप वर्टिकल लाइन लेना या हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको हम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, किसी भी लाइन में लेंगे तो एक ही लाइन में। तो सीधा ना खींच के हम लोग क्षैतिज ही खींच लेते हैं। ये लाइन हो गया। अब देखना क्या है कि y = कितना लेना, हमको 3 लेना है। तो आप यहाँ लेंगे 0, दाएं तरफ चलेंगे तो प्लस, तो +1, +2 और +3, +4। चूंकि इसके आगे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमको y = 3 ही लेना है, 3 लेना है। और उधर आप निगेटिव मार्क करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उधर हमको जाना है नहीं। अगर ऐसे मर्जी है तो आप कर दें इधर -1, -2। अब हमको लेना कितना है, y = 3। तो जितना लेना है वहीं पर हम इंडिकेशन देंगे। आपके पास देखिए ये जो पॉइंट हो गया, ये जो पॉइंट हो गया, यही हो गया y = 3। यही हो गया एक चर में। अब आपको दिखाना है दूसरा, इसी का दो को पॉइंट में दिया हुआ, पहला पॉइंट का क्वेश्चन दिया हुआ एक चर में और दूसरा दिया हुआ दो चर में। तो दो चर में दिखाना है तो आप उसको दो चर में बना लेंगे। कैसे बनाएंगे देखिए। ये पहला का सॉल्यूशन है, आंसर है। अब आपको दूसरा का आंसर देखिए, दो चर में। दो चर में है तो एक ग्राफ पेपर पे लें, चाहे ऐसे लाइन खींच लें। तो सबसे पहले आप देखिए कि y = 3 है, y = 3 दिए हुआ है। इसमें हम अगर लेते हैं तो 0 × x प्लस y = 3। आप यहाँ देखें x जो है वो है ही नहीं, x का टर्म है ही नहीं मेरे पास, और y का टर्म तो एक है, और यहाँ = 3। तो आप इस इक्वेशन से आप दो लाइन ले लेंगे। आप यहाँ देखिए आपके पास ये 0 0 है, पहले से ही मालूम है हमको। और हमको लेना है, ये x एक्सिस है, ये x डैश है, और ये y है, और ये y डैश, ये y डैश। होता क्या है यहाँ पर, आप यहाँ देखिए हमको y का वैल्यू कितना है 3। आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वही आएगा जो y = 3 है। बार बार हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा वही, लेकिन हमको इसको दिखाना है दो चर में। तो दो चर में है तो एक x एक्सिस होगा, एक हो गया इसका y एक्सिस, और y एक्सिस में y = 3 लेना है। तो आप ऊपर चले 1 2 3, +1 +2 और +3। अब जो यहाँ आपके पास ये पॉइंट आया, क्योंकि ऊपर में हमको लेना है वह प्लस में है, y का वैल्यू कितना है, प्लस में, माइनस में है नहीं। तो आप यहाँ लेंगे और एक डॉटेड लाइन ऐसे मिलाएंगे।
ये जो हुआ यही हो गया मेरे पास y इज इक्वल टू 3। ये हो गया दो चर में, हम उसको दिखा दिए दो चर में, और इसी चीज को हमको दिखाना था यहाँ कितना में, एक चर में। आपके दूसरे सब पॉइंट का जो सवाल दिया हुआ है उसका यही आंसर हो गया। अब आप यहाँ देखिए सवाल नंबर 2 में, इसमें भी है एक चर वाले दो चर वाले। समीकरण मेरे पास क्या है, 2x + 9 इज इक्वल टू 0, उसको दिखाना है एक चर में। तो सबसे पहले आप लीजिए दिया हुआ लिखिएगा, दिया गया समीकरण क्या दिया हुआ है, 2x + 9 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -9। x इज इक्वल टू कितना हो गया, -9/2। 9/2 का मतलब हो गया -4 और फ्रैक्शन 1/2 मतलब 4.5। तो 4.5 हो गया। तो आप एक लाइन खींचेंगे और यहाँ 0 दे देते हैं, यहाँ +1, यहाँ +2। चूंकि आगे उसमें नहीं बढ़ रहे हैं आगे, इसका कारण है कि हमको माइनस में आंसर है, उसका वैल्यू x का वैल्यू माइनस में है, तो माइनस की तरफ ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। -1, -2, -3, -4, -5 और ये हो गया। ये मेरे पास एक चर वाला हो गया। अब इसमें हमको देना कितना है, 4.5। तो देखिए ये 4 और ये 5 दोनों के बीच में जो ये आएगा, यही आएगा, यही आ गया मेरे पास क्या, ये x का वैल्यू आ गया -4.1/2। यही हो गया एक चर में। इसी चीज को आपको दिखाना है दूसरे चर में। तो दूसरे दो चर में दिखाना है, तो आप इसको ले लीजिए दो चर में, दो चर में ले लीजिए। इसमें भी आपको वैल्यू दे बैठा देना है, +1, +2, +3, इधर लेना -1, -2, -3, -4, -5। ये x, ये x', ये y और ये y'। यहाँ हो गया 0। अब हमको क्या करना है, x के बराबर कितना वैल्यू दे हुआ है, 4.5। लेना यही है, ये पॉइंट लेना यही है। लेना यही है, इसी का नाम हो गया मेरे पास, ये जो हो गया ये x इज इक्वल टू -4.1/2। और ये आपके सामने देखिए, ये एक चर में था और ये दो चर में, यानी दोनों लाइन को दिखा देना है और उसमें जो वैल्यू दिया हुआ है उसको बैठा देना है और वहां पे एक इंडिकेशन डॉटेड लाइन से बना देना है। आपका यही आंसर हो गया, एक चर वाले और दो चर वाले। आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो सॉल्यूशन है 4.4 का, यहीं पे समाप्त होता है। इस वीडियो में इतना ही।